उन्हें मैक्सिम गोर्की की भी ये बात काफी अच्छी लगी और अपनी जेल डायरी में लिखी थी कि धरती पर कोई भी आदमी उससे ज्यादा नफरत के काबिल नहीं है जो भीख देता है, और कोई भी आदमी उससे बड़ा धर्मी नहीं है जो भीख मांगता है। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैंने बताया है कि समाजवाद अपने लोगों को एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी तो फ्री देने की बात करता है, लेकिन राशन, पानी, बिजली या कोई भी दूसरी फैसिलिटी फ्री देने की बात नहीं करता। क्यों? यहाँ तक कि ये भिखारियों को भीख तक देने से मना करता है। क्यों? तो चलिए पहले फ्री मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन पर बात करते हैं। देखिए, मुफ्त दी गई शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं फ्री की खैरात नहीं है। दरअसल ये सरकार का एक इन्वेस्टमेंट होता है जिससे भविष्य में सरकार को टैक्स के रूप में कई गुना इनकम प्राप्त होती है। दरअसल एक समाज के नागरिक जितने ज्यादा शिक्षित और कुशल होंगे, समाज को आगे चलकर उतने ही अच्छे डॉक्टर, साइंटिस्ट और इंजीनियर मिलते हैं। ये अपना गुजारा तो खुद करते ही हैं, साथ में भर भर के टैक्स के रूप में सरकार को पैसा भी देते हैं, जिससे समाज और ज्यादा विकसित होता रहता है। जबकि इसके विपरीत मूर्ख और अशिक्षित लोग केवल समाज पर बोझ होते हैं, जिनसे समाज को कोई फायदा नहीं होता। समाज को इन्हें फ्री में बैठाकर खिलाना तो पड़ता ही है, साथ में गरीबी की वजह से ये क्राइम भी करते हैं, जिससे देश और ज्यादा पिछड़ा कहलाता है। मतलब समाज में जितने ज्यादा लोग शिक्षित, स्वस्थ और कुशल होंगे, वो आगे चलकर उतने ही ज्यादा समझदार, अमीर और टैक्स देने वाले बनेंगे, जिससे राष्ट्र उतना ही ज्यादा विकसित होगा। और इसीलिए समाज इस बात पर विशेष जोर देता है कि उसके हर नागरिक को बेहतर से बेहतर और फ्री एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाएं मिले, ताकि सभी लोग अमीर और संपन्न बन सके। क्वेश्चन 2, समाजवाद लोगों को मुफ्त सेवाएं जैसे राशन, पानी, बिजली फ्री में देने के खिलाफ क्यों होता है? तो भाई इसका जवाब भी सिंपल सा है। एक तो इससे लोगों में मुफ्तखोरी की समस्या पैदा होती है। वो मेहनत करने के बजाय फिर हर चीज फ्री में मांगने के आदी हो जाते हैं। साथ ही देश के लिए भी शर्म की बात है कि वो अपने नागरिकों को इतना रोजगार भी नहीं दे पा रहा है कि वो 2 टाइम के खाने लायक पैसा कमा सके। अब समाजवाद में यही है, बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक उसकी सभी सुख सुविधाएं और जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी समाज उठाता है, और बदले में समाज उसे उसके हुनर और योग्यता के अनुसार काम देता है जो उसको करना पड़ता है। तो इस प्रकार जब सरकार सभी लोगों को काम दे रही है, बेहतर शिक्षा दे रही है, तो फिर उसके बाद पेट भरने के लिए फ्री का खाना देने की जरूरत ही नहीं है। उल्टा उन लोगों की जिम्मेदारी है कि देश ने उन पर इतना पैसा, फैसिलिटी खर्च की है, तो अब बड़े होकर वो भी काम करे और टैक्स कमाकर दुगना पैसा और फैसिलिटी देश को दे। साथ ही लोगों में भी गर्व की भावना पैदा होती है कि हमें जो बिजली, पानी मिल रही है वो फ्री में नहीं मिल रही, बल्कि हम मेहनत करके खुद कमा रहे हैं। जिससे बचपन में ही उनमें ये सोच पैदा हो जाती है कि हमें दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, बल्कि हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो बचपन से ही मेहनत करने लग जाते हैं। और यही वजह है कि समाजवाद भिखारियों को भीख तक देने के खिलाफ है, क्योंकि भीख देना कोई भिखारियों का समाधान नहीं है, बल्कि एक दिन अगर उसको भीख मिलेगी तो अगले दिन 10 भिखारी वहां खड़े हो जाएंगे। उल्टा समाजवाद अपने सभी नागरिकों को फैसिलिटी और रोजगार दे रही है, तो फिर उनको भीख क्यों मांगनी है? दरअसल देश में जो भिखारी भीख मांगते हैं ना, वो इसलिए नहीं मांगते कि वो भूखे हैं या उनके पास काम नहीं है। दरअसल आज के समय में जो भीख मांगना है वो एक मजबूरी नहीं, बल्कि बिजनेस बन चुका है। और आप लोगों को शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन भारत में भीख मांगने के लिए भी बोली लगती है। जी हाँ, हर इलाकों पर भीख मांगने वालों की बोली लगती है, और जो ज्यादा बोली लगाता है उस इलाके पर केवल उनकी गैंग ही भीख मांगती है। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि उत्तम नगर के चौराहे की 1,10,000 की बोली लगी है 1 महीने की। मतलब भिखारियों ने 1,10,000 रुपए दिए हैं ताकि पुलिस वगैरह तो उन्हें परेशान करे ही ना, साथ ही उस इलाके में केवल वही भीख मांगेंगे, कोई दूसरी गैंग के आदमी आकर नहीं मांग सकते। और जो इन भिखारियों के ऊपर के लीडर होते हैं उनकी तो मैं बात ही क्या करूं। आप खुद देखते होंगे खबरों में कि इसके पास 2 करोड़ मिले, इस भिखारी के पास 5 करोड़ का बंगला मिला, वगैरह वगैरह। तो भाई जिन भिखारियों के पास करोड़ों कैश रखा है, जो अफसरों को महीने के लाखों रिश्वत देते हैं, उनको आप क्या भीख दोगे? वो आप लोगों को ही भीख दे देंगे। और मेरी इन बातों से भगत सिंह भी सहमत थे। वो भी जेल में बेहतर समाज कैसा होना चाहिए इस बात पर अनेकों किताब पढ़ रहे थे, और सभी किताबों में जिन भी आदमियों की जो जो बात उन्हें अच्छी लग रही थी अपनी जेल डायरी में लिखते जा रहे थे।
उन्हें मैक्सिम गोर्की की भी ये बात काफी अच्छी लगी और अपनी जेल डायरी में लिखी थी कि धरती पर कोई भी आदमी उससे ज्यादा नफरत के काबिल नहीं है जो भीख देता है, और कोई भी आदमी उससे बड़ा धर्मी नहीं है जो भीख मांगता है। यहाँ तक कि उन्होंने खुद ये लिखा है कि अगर आप राज्य को स्थायी रूप से निरंतर चलाना चाहते हो तो उसमें ना अमीरों को पनपने दो ना भिखारियों को, क्योंकि ये दोनों ही एक दिन राज्य को तबाह करके रख देंगे। और ना सिर्फ भिखारियों के बारे में, बल्कि भगत सिंह ने अपनी पुस्तक में राजा, नागरिक, न्याय व्यवस्था, कानून, दंड की उपयोगिता, यहाँ तक कि मौत के बारे में भी लिखा है, जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ओरिजिनल भगत सिंह की जेल डायरी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। खैर, मैं यहाँ बात कर रहा था भिखारियों के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज के समय में भिखारियों का भीख मांगना एक मजबूरी नहीं बल्कि पेशा बन चुका है, और वो इसे कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसकी इनसे कमाई होती है। तो अब एक आखिरी सवाल ये भी है कि अगर भिखारियों को भीख मांगने में कमाई होती है और वो इसे कभी नहीं छोड़ेंगे, तो हम देश को किस प्रकार भिखारियों से फ्री कर सकते हैं? तो भाई उसका तरीका भी सुन लीजिए। भिखारी दो तरह के होते हैं, एक मजबूरी में भीख मांगने वाले रियल भिखारी, और दूसरे बिजनेस के तौर पर भीख मांगने वाले बिजनेसमैन भिखारी। अब सबसे पहले तो सरकार को करना ये चाहिए कि उन्हें काम दे और बदले में भीख मांगने से रोके। और चलो मान लिया सरकार के पास सबको देने के लिए रोजगार नहीं है, तो सरकार उनसे पहले ये कहे कि भाई तुम अपना रोजगार ढूंढो, और जब तक तुम्हें नहीं मिलेगा तब तक हम तुम्हें बैठाकर खिलाएंगे, बदले में हमारा छोटा मोटा काम कर देना और भीख मत मांगना। अब जो मजबूरी में भीख मांगने वाले रियल भिखारी हैं वो तो सब मान जाएंगे, लेकिन जो दूसरी तरह के बिजनेसमैन भिखारी हैं वो इस तरह कभी भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे। उनको ठीक करने के लिए समाजवाद का सख्ती वाला तानाशाही तरीका अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले सरकार दो जेल बनाए, एक महिला भिखारियों के लिए, दूसरी पुरुष भिखारियों के लिए, और इन जेलों में भिखारियों के रहने खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ तक कि हो सके तो उनके लिए अलग टीवी, इंटरनेट या वीडियो गेम वगैरह भी दे दिया जाए। अब रूल ये होगा कि देश में कोई भी आदमी या औरत भिखारी भीख मांगते हुए पकड़े गए तो सरकार उन्हें इन जेलों में बंद कर देगी, जहां पर उन्हें बैठकर जिंदगी भर खाने के लिए बढ़िया सामान दिया जाएगा। परंतु आदमी और औरत दोनों को अलग अलग रखा जाए और उन्हें कभी भी आपस में मिलकर बच्चे पैदा करने ना दिया जाए, जिससे एक टाइम के बाद अपने आप ही सारे भिखारी बूढ़े होकर मर जाएंगे और देश भिखारी फ्री हो जाएगा। अब इस तरीके में सबका फायदा है। एक तो सरकार को फ्री में काम करने वाले मजदूर मिलेंगे क्योंकि खाने के लिए राशन तो वो इन्हें दे ही रही है। दूसरा, भिखारियों को भी 2 वक्त की रोटी के लिए घर घर भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें बना बनाया बढ़िया खाना मिलेगा। और तीसरा, भिखारियों को भी समझ में आएगा कि उन्होंने इस खाने के बदले काम किया है तो कुछ भी उन्हें फ्री में नहीं मिला है, जिससे कि उनमें मेहनत करने की भावना का विकास होगा और मुफ्तखोरी की समस्या खत्म होगी। और चौथा, इस देश का भी विकास होगा क्योंकि ये भिखारी और भुखमरी फ्री हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे इस तरीके में कमी बताएंगे, तो मैं उन्हें ये बता दूं कि अगर आपको मेरे तरीके में कमी लगती है तो साथ में दूसरा तरीका भी बताना जो मेरे तरीके से बेहतर हो। और अगर आपके पास कोई तरीका नहीं है तो फिर मेरा बताया हुआ तरीका अपनाओ, भले ही इसमें कोई भी कमी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। लोग जाति धर्म छोड़े, नेता पैसा प्रॉपर्टी छोड़े।